वागीश तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद वागीश में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट फाइंड करना। यूनिट डिजिट मीन्स इकाई अंक। किसी भी नंबर का इकाई अंक कैसे फाइंड करेंगे ये आज हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 54326, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। राइट साइड से जो पहला डिजिट होगा वही हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है, तो इसका यूनिट डिजिट 6 है। या जैसे 453 है तो इसका यूनिट डिजिट 3 होगा। अगर नंबर है 3548, इसका यूनिट डिजिट 8 होगा। तो ये नंबर जो हैं यूनिट डिजिट कहलाते हैं। किसी भी नंबर में राइट साइड से जो पहला नंबर होता है वो हमारा क्या कहलाता है? यूनिट डिजिट। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि यूनिट डिजिट फाइंड करना। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 23 इंटू 48 इंटू 87। अब इसका यूनिट डिजिट अगर निकालना है तो क्या करेंगे? यूनिट डिजिट जितनी भी हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3, 8 और 7 ये यूनिट डिजिट हैं, तो 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। और फिर जो नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद मिलेगा उसका यूनिट डिजिट 4 है, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो ये आ जाएगा 28। तो ये फिर से हमें यूनिट डिजिट क्या मिला? 8। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर। तो इसका यूनिट डिजिट मतलब 23 इंटू 48 इंटू 87, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है 72 प्लस 68 प्लस 73 प्लस 66। इसका यूनिट डिजिट अगर फाइंड करना है तो यहाँ देखिए एडिशन हो रहा है, तो इसमें भी ऐड करने में भी हम क्या करेंगे? यूनिट डिजिट को ही लेंगे। इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है, 73 में यूनिट डिजिट 3 है, 66 में यूनिट डिजिट 6 है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 होगा। और फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 और प्लस 9 क्या आ जाएगा? 9। तो ये हमारा आंसर। इस तरीके के नंबर हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए 11 इंटू 22 इंटू 33 इंटू 44, 55 इंटू 66 इंटू 77 इंटू 88 इंटू 99। इसका अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ देखिए यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इस 2 को इस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। 6 का 4 मल्टीप्लाई 24। फिर इसका यूनिट डिजिट 5 में मल्टीप्लाई 20। फिर इसका 0 मल्टीप्लाई 6 में 0। फिर 0 का 7 में 0। फिर इस 0 का 8 में 0। फिर इस 0 का 9 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनल क्या है आंसर? 0। तो एक चीज यहां देखा कि अगर नंबर कोई भी नंबर दिया है उसमें यूनिट प्लेस 5 है और मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे नंबर से जो इवन नंबर है, तो वो हमेशा क्या देगा? 0। जैसे 5 इंटू इवन नंबर, 5 का मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर से हो रहा है तो ये यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका 0 होगा हमेशा। इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो यहाँ पे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखा यूनिट प्लेस पे 5 था और इवन नंबर 4 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 8 भी है, तो कोई भी एक होता तब भी यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा क्या होता? 0 हो जाता। तो ये इस तरीके क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पावर में दिया है नंबर, जैसे 21 पावर 7 इंटू 25 पावर 16 इंटू 36 पावर 72। इसका यूनिट डिजिट अगर निकालना है तो क्या करेंगे? ऐसे केस में अगर यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट 5 है
या यूनिट डिजिट 6 है तो उसका नंबर वही होता है, पावर कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, पावर 7 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, पावर 16 है, 5 पावर 16 5 देगा हमेशा यूनिट प्लेस पे। 6 पावर 72 हमेशा 6 देगा यूनिट प्लेस पे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। 30 का यूनिट प्लेस क्या है, 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहां पे एक चीज देखना कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो, 1 5 और 6 ये 4 नंबर हैं, तो पावर कुछ भी हो तो वो सेम नंबर यूनिट प्लेस पे देंगे। जैसे मान लो 30 है, उसकी पावर 30 की पावर 752, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 0 होगी। अगर मान लो 31 है, 725 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा हमेशा। अगर 55 है और इसकी पावर है 728, तो यहाँ 5 है यूनिट प्लेस पे, पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। अगर मान लो 76 होता, उसकी पावर 32358 होता, तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 6 है, पावर चाहे जितनी हो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। अब अगर यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट अगर 4 है, यूनिट प्लेस पे वैल्यू 4 है और पावर अगर इवन है, इवन मीन्स सम है, पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 देगा। अगर यूनिट डिजिट 4 है, उसकी पावर ऑड है, तो यूनिट डिजिट जो है 4 होगी। दूसरा आता है कि अगर यूनिट प्लेस 9 है, यूनिट डिजिट अगर 9 है, पावर अगर इवन है, 9 की पावर अगर इवन है तो ये 1 देगा, यूनिट प्लेस पे वैल्यू 1 आएगी। और अगर पावर जो है ऑड है तो यूनिट प्लेस पे 9 होगा। तो ये 2 चीजें और ध्यान रखना है कि अगर किसी नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, 4 की पावर n है, मान लो 4 के पावर कोई भी नंबर है, तो ये हमेशा n अगर इवन होगा तो क्या आएगा, 6 होगा। अगर 4 के पावर n जो है ऑड होगा तो ये 4 देगा। ठीक, ऐसे ही अगर 9 की पावर इवन होगा तो इसका जो है यूनिट डिजिट 1 होगा, और अगर 9 की पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट 9 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। अब अगला आता है कि इनके अलावा जो हमारे नंबर कौन कौन से हो गए हैं, 0 1 5 6 4 9, ये इतने नंबर को हमने सीख लिया कि यूनिट प्लेस पे अगर है कैसे फाइंड करेंगे। इनके अलावा जो नंबर बचते हैं, जैसे कौन कौन सा होता है, 2 3 7 8, अगर यूनिट प्लेस पे ये वैल्यू आ रही है तो उसको कैसे निकालेंगे, अब ये सीखते हैं। अगर इन 2 3 7 8 इसमें से कोई भी डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे है तो उनका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 3 7 8 में कोई भी डिजिट अगर है यूनिट प्लेस पे
तो ये हर 4 बार के बाद रिपीट होती है, तो इनकी पावर को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए नंबर है हमारा 3252 के पावर 381, ये है। इसका अगर यूनिट प्लेस निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 है, 2 की पावर 381 है, तो इसको हम किससे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 81। 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। 81 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो इसका मतलब 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 जो है यूनिट डिजिट हो जाएगा। मतलब जो पावर है उसके 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसकी पावर वही हो जाएगा यूनिट डिजिट। जैसे मान लीजिए एक नंबर और लेते हैं 3257 की पावर 842, ये नंबर लिया। अब यहां देखिए 42 है, 42 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो 7 के पावर 2 इक्वल टू क्या होगा 49, और यूनिट प्लेस क्या होगा 9 हो जाएगा आंसर। अगर मान लीजिए 3578 के पावर 24389, अगर ये है, इसका यूनिट प्लेस निकालना है तो 89 2 डिजिट लेंगे, 89 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो 8 यूनिट प्लेस है, तो 8 के पावर 1 इक्वल टू 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर को, जो पावर है उसकी 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही पावर उस यूनिट प्लेस पे लगा देंगे और कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा यूनिट प्लेस पे वैल्यू आ रही होगी वही आंसर हो जाएगा। अगर यहां पे मान लीजिए रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो यूनिट डिजिट के पार 1 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 है तो क्या होगा, यूनिट डिजिट के पार 2 होगा। अगर रिमाइंडर 3 है तो यूनिट डिजिट के पार 3 होगा। अगर रिमाइंडर 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, तो यूनिट डिजिट पर 4 होगा। ये ध्यान रखना है कि अगर रिमाइंडर 1 2 3 एंड 0 आ रहा है तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पर 4 लगा देंगे अगर 0 आ रहा होगा तो। अब इसमें क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 547 की पावर 425 इंटू 656 की पावर 138 इंटू 239 की पावर 462, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा ये निकालना है। देखिए यहाँ पे 7 है तो इसको 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 होगा, तो 7 की पावर 1 हो जाएगा इंटू, यहाँ देखिए 6 है, 6 के पावर कुछ भी हो, हमने बताया था कि 6 होगा तो इसका यूनिट प्लेस 6 होगा। यहाँ पे 9 है और उसकी पावर क्या है, इवन है, तो 9 की पावर अगर इवन है तो 1 आ जाएगा। तो 7 पावर 1 7 6 42 इंटू 1 और 42 इंटू 1 कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1573 की पावर 4623 प्लस 3125 पावर 642 प्लस 544 पावर 3287। इसमें देखिए एडिशन हो रहा है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम प्रोसेस पे करना है। यहाँ पे देखिए 3 है तो क्या करेंगे, इसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे,
रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 3 हो जाएगा। तो इसका हम लोग 3 के पार 3, यूनिट डिजिट के पार रिमाइंडर 3 हो गया। और प्लस यहाँ देखिए 5 है, 5 यूनिट डिजिट पे 5 है, और 5 पावर कुछ भी हो क्या होगा, 5 होगा। प्लस यहाँ 4 है और 87 पावर है 3287, तो 87 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे क्या है, यहाँ देखिए यूनिट प्लेस पे 4 है, तो यूनिट प्लेस 4 है और ये नंबर क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है, अगर 4 की पावर ऑड है तो क्या देगा, वही 4 नंबर देगा। तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 और प्लस 5 प्लस 4, 7 और प्लस 5 12 और प्लस 4, फिर 4 प्लस 2 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख ले, एक क्वेश्चन और, 3468 टू द पावर 542 इंटू 3572 के पावर 357 इंटू 4689 के पावर 3254। अब इसमें देखिए 8 है यूनिट प्लेस पे, पावर 542 है, तो 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा रिमाइंडर 2 आएगा। तो 8 के पावर 2 इंटू यहाँ देखिए 2 है और पावर है 357, तो 57 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, इंटू 9 है, 9 के पावर इवन है, इवन है पावर तो 1 होगा। तो 8 की पावर 2 64 इंटू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 4 2 जा 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 8। तो इस तरीके से हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस ये कुछ कंसेप्ट हैं जो याद रखने हैं आपको, और इस तरीके क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। तो अगर समझ में आया है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।